जय हिंद दोस्तों आज हम क्लास 12th में प्रश्नावली 7A को पढ़ने जा रहे हैं। हमारी प्रश्नावली है 7A क्लास 12th, जिसमें हम प्रश्नावली इस समाकलन की प्रश्नावली है जो 7A चैप्टर, इसको पढ़ेंगे। तो 7A प्रश्नावली को हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपको पढ़ना पे दिया गया है कि निम्नलिखित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए क्वेश्चन दिया गया है समाकलन बाई dy। ये समाकलन दिया गया, बोला है इसका आंसर ज्ञात करना है, यानी इसका समाकलन करना है। ए क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ हमने सबसे पहले फॉर्मूला बताया था कि x पे पावर n का समाकलन x पावर n dx, क्या फॉर्मूला बताया था, x पे पावर n+1 अपॉन n+1, ये बताया था, प्लस c, यही बताया था। तो यहाँ देख सकते हैं बाई पे पावर कितना है, बाई पे पावर 1 है, तो यही फॉर्मूले को लगा देते हैं। तो हो जाएगा बाई पे पावर 1+1, क्योंकि यहाँ सूत्र से देखो n+1 यानी n का मतलब पावर ये घात है, घात में 1 जोड़ देंगे। फिर इसके बाद क्या है, बटे n+1 यानी घात जितनी है उतने उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1+1। और जब समाकलन का चिन्ह आता है तो हम एक नियतांक ले लेते हैं, उसको हो गया c। तो ये हो गया बाई पे पावर 2/2 प्लस c। यही हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप बाई पे पावर सिंगल बाई, अगर कोई भी चर राशि अगर सिंगल अकेली लिखी होती है तो उस पर एक घात मानी जाती है। कितनी? एक घात मानी जाती है, कोई भी चर राशि हो। जैसे m है तो यहाँ m पर एक पावर मानी जाती है। इसी प्रकार यहाँ बाई है तो बाई पर एक घात है, तो फॉर्मूला लगाएंगे x पावर n वाले। इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, तो बाई पे पावर 1+1 बटे 1+1 प्लस c, तो बाई स्क्वायर अपॉन हो गया 2। यही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन बी है कि समाकलन x पे पावर 6 dx। फिर यहाँ यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे x पावर n का, तो क्या हो जाएगा, समाकलन x पे पावर 6+1 बटे 6+1 प्लस c, ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे x पे पावर 7/7 प्लस c। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे समाकलन क्वेश्चन नंबर सी ले लिया हमने। समाकलन हमारा है ऐसे x पे पावर a, x पे पावर a कौन चल रहा है, समाकलन x पे पावर a dx। यहाँ भी यही करेंगे सेम, x पे पावर a यानी पावर में 1 जोड़ देंगे, प्लस पावर को नीचे लाके उसमें भी 1 जोड़ देंगे, प्लस समाकलन का c। इसी प्रकार हो जाएगा x, यही है तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि चर ये राशि है, और ये चर है और ये अचर है, ये तो उसमें जुड़ेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा सेम x पे पावर a+1 बटे a+1। समझ में आएगा, तो आप सब लोग नोट कर लीजिए। इसके साथ आपका एक क्वेश्चन दिया गया है फर्स्ट में, समाकलन t पे घात है 4 और dt। तो इसको आप लोग कर सकते हैं, इसको आप लोग करना। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। उसका ए क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया है समाकलन x पे घात है -5 dx। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, x पे घात है n का, यहाँ सूत्र लिख देते हैं। सूत्र होता है समाकलन x पे घात है n dx, होता है x पे पावर n+1 बटे n+1 प्लस c। ये समाकलन नहीं आता, तो सेम यहाँ लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x पे घात है -5+1 बटे -5+1
प्लस सी। तो इसको हल करते हैं तो -5 से 1 घटाएंगे तो एक्स पे आता है -4/-4 प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ एक क्वेश्चन और दिया गया इसी सेम क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया गया, एक्स पे आते हैं -1/3 dx। सेम यही इसी फॉर्मूले से हम हल करेंगे तो हो जाएगा एक्स पे पावर -1/3 प्लस 1/-1/3 प्लस 1 प्लस सी हो गया। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, इस वाली भिन्न को हल करते हैं। ये यहाँ आ गई आपकी एक भिन्न है, यहाँ आप देख सकते हैं ये वाली आपकी भिन्न है, यहाँ ये इस भिन्न को हल करेंगे तो हमारा हल करने में मिल जाएगा एक्स पे आते हैं सो 3 एकम 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3। यहाँ भी हमें घाते मिल जाएंगे 2/3 प्लस सी। तो हम जानते हैं कि चौथी संख्या ये ऊपर चली जाती है तो यहाँ मिल जाएगा आपको 3/2 एक्स पे घाते हैं 2/3 प्लस सी। यही हमारा आंसर है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर सी, दूसरे का सी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सी दिया गया है और सेकंड का डी दिया गया है। सेम इसी तरीके से दिए गए हैं, आप लोग इनको होमवर्क में करना है, ठीक है। इसी के साथ हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि निम्नलिखित समाकलनों के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें समाकलन दिया गया है, समाकलन 3 का ए दिया है, समाकलन 2 पे पावर x dx। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ तो x पे घाते n वाला फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। क्या x पे घाते n का फॉर्मूला नहीं लगेगा इसमें। अब यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखते हैं। तो यहाँ मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला पढ़ाया है कि समाकलन a पे पावर x dx। क्या फॉर्मूला पढ़ाया है, ए पे पावर एक्स का फॉर्मूला पढ़ाया मैंने। इसका हो गया आपका ए पे पावर एक्स का होता है ए पे पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला होता है। सेम यहाँ इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो हो जाएगा आपका यहाँ ए कितना, ए के स्थान पे 2 दिया गया और एक्स के स्थान पे एक्स है, तो लगाओ फॉर्मूले को हल करते हैं तो हो गया 2 पे पावर एक्स अपॉन लॉग 2। ए है, ए के स्थान पे कितना है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा log 2 प्लस सी। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन है आपका। अब इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन बी हमारा दिया गया है समाकलन 3 पे पावर x dx। सेम इसी तरीके से करेंगे, यही वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, समाकलन a पे पावर x वाला फॉर्मूला, यही वाला अपना फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। क्या हो जाएगा तो देखते हैं यहाँ। तो इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पे पावर x अपॉन लॉग ई बेस x, सॉरी a कितना है यहाँ, a की जगह यहाँ 3 दिया गया, कितना दिया गया 3 दिया है तो यहाँ लिख देंगे 3 प्लस एक समाकलन नियतांक c। ये आंसर हो गया। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या, क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है आपका b पे पावर x, समाकलन b पे पावर x dx। सेम इसी तरह यही फॉर्मूले से करेंगे तो क्या हो जाएगा b पे पावर x अपॉन लॉग ई बेस b प्लस सी, क्योंकि यहाँ a की जगह कितना दिया, b दिया गया था। ठीक है, समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को घर के लिए दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर डी, जिसको आप लोग करके आना है। क्वेश्चन नंबर डी क्या दिया गया आपको, b पे पावर x प्लस a dx। इस क्वेश्चन को आप सब लोग नोट कर लीजिए, ये होमवर्क में है, इसको आप लोग करके आना है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को करके आना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर कितना आया है इसका। ठीक है।